हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे पहले हम रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस की फॉर्म में एंड देन उसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हम करने वाले हैं। जैसे मानिए आपके पास एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x 5y एंड प्लस में 2 एंड देन 4x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 8। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जो डिग्री हमें मिले, जैसे कि यहाँ पर डिग्री जो है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, बट इन दोनों में डिग्री जो है वो 0 है क्योंकि वेरिएबल ही हमारे पास नहीं है। तो अगर हम यहाँ तक की बात करें, सिर्फ इतने इक्वेशन की बात करें, तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे है, कैसी है, होमोजीनियस। सो अगर हम इसको, ये जो 2 और 8 है, अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाएगी। एंड देन हमें उसके फर्दर स्टेप मालूम है, या तो हम v इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर लें या फिर x इज इक्वल्स टू वी वाई पुट कर लें और फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हम काम करने वाले हैं। तो एक बार हम दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। सपोज़ करिए डी वाई बाई डी एक्स और ये फॉर्म आपके पास है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 एंड a2x प्लस में b2y प्लस c2। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रेशियो चेक करना है। रेशियो किसका, a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 का। बेस्ड ऑन दिस अगर मान लो रेशियो जो है इक्वल आता है, देन हम अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए इनका जो रेशियो है अनइक्वल आता है तो जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से सॉल्व होगा। ये हमारा केस 2 हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम दोनों केसेस को देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो पहला केस है, पहले केस में हमारा जो रेशियो है लाइक a1 a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 एंड b2। तो हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो है x को हम पुट कर देंगे x प्लस h और y को हम पुट कर देंगे कैपिटल Y प्लस k। फर्दर हमें h और k की वैल्यू को निकालना पड़ता है, वो भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। बट आप अभी ये ध्यान रखिए कि पहला जो केस है हम रेशियो चेक करेंगे। रेशियो क्या है, यहाँ पर जो ये कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं इनका हम रेशियो चेक करेंगे। अगर वो यहाँ पर अनइक्वल आएगा तो हमारा जो प्रोसेस है, आगे का स्टेप्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि हमने x को, स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h पुट कर दिया है और स्मॉल y को कैपिटल y प्लस k। सेकेंड केस हमारे पास होगा, अगर ये दोनों रेशियोज़ हैं आपस में इक्वल आ जाते हैं, b1 बाई b2। सो जो तरीका होगा करने का वो थोड़ा डिफरेंट होगा और वो ये है कि हम क्या करेंगे, मैं इसका आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगी, अभी ऐसे आपको को क्लियर नहीं होगा। लाइक फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, सो दैट हम कोएफिशिएंट ले सकें ईजिली और उनको कंपेयर कर सकें। तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। लाइक आप शिफ्ट करो इसको इस साइड, वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन आप इस तरीके से ट्रांसपोज कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम ये जो नीचे 4x प्लस 6y लिखा है, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये इस तरीके से हो जाएगा और आप रेशियो आप कंपेयर कर सकते हो। तो इस वाले केस में जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, x का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे भी x का कोएफिशिएंट 2 है एंड y का कोएफिशिएंट 3 एंड 3, तो 1 जो है आपका आ रहा है। तो यहाँ पर रेशियो जब सेम है तो हम क्या करेंगे, ये जो मैं सेकंड केस की बात कर रही थी, क्योंकि रेशियो सेम है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। ये जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है 2x प्लस 3y, जो कि आपको नीचे भी दिख रहा है और न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, उसको हम w v कुछ भी आप लेट कर सकते हो, एक अलग वेरिएबल हमने लेट कर लिया। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और दिस विल बी 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स। अब यहाँ से आपको इस सब्स्टिट्यूशन से क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना है सो दैट हम यहाँ पर पुट कर सकें और ये जो हमने वैल्यू मानी थी उसकी जगह पर हम v पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इस dy बाई डी एक्स को इस वाली इक्वेशन में जब पुट किया तो ये आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू और इस साइड क्या हो जाएगा, दिस इज v, सो v प्लस 4, यहाँ पर 2v प्लस 5।
अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने 1/3 को पहले इधर शिफ्ट किया तो 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन -2 को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस का 2 हो जाएगा, और क्या बचा, dv/dx इज इक्वल्स टू दिस। अब वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये पूरा ही v की फॉर्म में आ गया है। वेरिएबल सेपरेशन में आप लोगों को ये मेथड पहले भी बता चुकी हूँ। तो सेपरेट करने के लिए आप इसको इस साइड शिफ्ट कर दो तो 2v + 5 ऊपर चला जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड पे, और 7v + 22 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आ जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ है वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जो कोएफिशिएंट है 2v और 7v इसको आपको सेम करना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। 2v, दिस इज 2v + 5 and 7v + 22, 7v + 22। सो हमने क्या किया, इसके कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए जो v वाला फॉर्म है, ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, सॉरी 7 2 ज़ा 14v and 35, और नीचे 14v + 44। अब क्योंकि आपने ये जो 7 और 2 जो है मल्टीप्लाई किया था तो आपको डिवाइड भी करना होगा इन ऑर्डर टू कंपनसेट, सो दैट कि इक्वेशन में कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, क्योंकि 2 और 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वापस से यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ये वाला पोर्शन जो है हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो है एज इट इज़ यहाँ पर बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 35 को 44 की फॉर्म में लिखेंगे। सो ये क्या कैसे हो जाएगा, 44 को आप 35 से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सो यू विल गेट 9। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 14v प्लस में 44 माइनस का 9 एंड दिस विल बी एज इट इज़, प्लस का 44 2/7 एज इट इज़। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ का क्लियर कर देती हूँ। इसको हम अलग अलग कर लेंगे बेसिकली, लाइक 2/7 हमने बाहर ही रहने दिया। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 4v + 44 एंड 4v + 44 डिनोमिनेटर को अलग अलग कर रहे हैं, माइनस का 9 एंड 14v + 44, सो दैट यहाँ पर भी सेम इंटीग्रेशन है, दिस होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v चल रहा है। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे सिंपली क्या मिल गया, 1। तो 2/7 को हम एज इट इज़ रख रहे हैं, 2/7 को एज इट इज़ रख दिया। यहाँ पर आपको मिल गया 1 माइनस का 9/2, यहाँ से हमने 2 जो है कॉमन निकाल लिया, जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना वो हमने कॉमन फिर से बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, ऊपर बचा 1 और क्योंकि कॉमन ले लिया है तो 7v + का 22। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। सिंपली यहाँ पर आपका वही आ जाएगा, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो v आ गया, ये कोएफिशिएंट सॉरी ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ जाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा log। अब जब आप यहाँ पर log लगाओगे तो ऊपर उसका डिफ्रेंशिएट मिलना चाहिए, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट मिलना चाहिए ना, लाइक log 7v + 22 जब हम करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 आपको ऊपर मिलना चाहिए, v का तो 1 हो जाएगा एंड 22 विल बी 0। तो यहाँ पर क्योंकि 7 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सो दैट फ़र्क ना पड़े। ये तो आपका जो 7 ऊपर है वो तो फॉर्मूले में, log के फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा, बट यहाँ पर जो आपका एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 2/7, यहाँ पर तो आपका आ गया v, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, एंड दिस विल बी 9/14, 7 × 2 14, और ये जो 7 था वो तो log वाले फॉर्मूले में यूज़ हो गया, 7v + 22। ओके, सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। अगर आपको कोई किसी और वे से अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हो तो आपकी चॉइस है, मैंने इस वे से इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ये आंसर आई होप अब क्लियर है। अब यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया था ना, तो dx यहाँ पर x आ जाएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यू कैन शिफ्ट दिस 2/7 ऑन द राइट हैंड साइड, और सॉल्व करने के बाद ये जो v है, क्योंकि ये v हमने खुद सब्सटीट्यूट करते हैं होमोजीनियस, जब हम लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने खुद से v लेट किया है, तो आंसर में हम कभी भी उस वेरिएबल में हम नहीं छोड़ेंगे, हमें ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है जो कि x और y है, तो v की वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें dy/dx की फॉर्म में ऑलरेडी है, तो आप क्या कर लो, पहले रेशो चेक कर लो। अब इसका रेशो जब आप चेक करोगे सो दिस विल बी 2/1 एंड देन यहाँ पर -1/2, ये रेशियो है विच इज़ अनइक्वल। तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से, जो मैंने आपको पहला केस बताया था, अगर रेशियो अनइक्वल है तो x की जगह पर ये और y की जगह पर ये पुट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले में हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देख सकते हो इस x की जहाँ पे कैपिटल X + h और ये आ जाएगा। अब इस फॉर्म को बस सब्स्टिट्यूट करने पे आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप देखिए जो सेम काम मैंने बोला था, 2 मिनट के लिए हम फिर से इस इक्वेशन पे चलते हैं। मैंने कहा था कि अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये बिल्कुल एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जो ये कांस्टेंट पार्ट हमारे पास है, अगर हम इसको हटा दें इस कांस्टेंट पार्ट में, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हमें डिग्री 0 मिल रही है, तो अगर हम इस कांस्टेंट पार्ट को हटा दें तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाती है। तो यही रीज़न है कि आप यहाँ पर देखोगे हमने अलग अलग कर लिया है, कांस्टेंट पार्ट को एक साथ लिख रखा है इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, जब आप इसको पुट करोगे तो कांस्टेंट पार्ट एक साइड लिख लो यहाँ पर, ये दोनों ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ठीक है, क्योंकि जो डिग्री है वो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यहाँ तक ठीक है। बट अगर हम इस पोर्शन को, ये जो है इसको हटा दें तो ये बिल्कुल होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट इधर इसकी और इसकी जो मैं बात कर रही हूँ उसको हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। ओके, एंड इन दोनों को सॉल्व हम करके h और k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि x की जगह पर आपने क्या पुट किया है, कैपिटल X + h, और y की जगह पे कैपिटल Y + k। तो यहाँ पर h और k की बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हम ओरिजिनल वेरिएबल्स में अपने सॉल्यूशन को निकालने वाले हैं। इस वजह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। 0 की वैल्यू क्यों पुट की है, सो दैट होमोजीनियस की फॉर्म में आ जाए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, 0 से h और k की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि हमने इन दोनों को 0 पुट कर दिया है तो ये हट गया यहाँ से और ये वाली टर्म यहाँ से हट गई, सिर्फ इतना ही हमारे पास बचा जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है, और होमोजीनियस की इक्वेशन का प्रोसीजर फिर आगे कैसे होता है, y की वैल्यू हम vx पुट करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन इन दोनों को हम वापस से पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो dy/dx की जगह पे ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन इस v को क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, एंड देन v को शिफ्ट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। और फिर हमने वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेंगे, मतलब v को एक साइड कर लो वेरिएबल, और x वाले वेरिएबल वाली चीज़ों को एक साइड कर लो, तो ये आ गया इसमें। जैसे ही आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे देन क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, लॉग का, लॉग, एंड दिस विल बी एज इट इज़ 1 - v, जो ये नीचे लिखा हुआ है। अब बाय फॉर्मूला जो आप ये लॉग यहाँ पर लिख रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलना चाहिए। तो 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, -v का करेंगे तो -1, और इसका करेंगे तो -2v। तो आप देख रहे हैं ऐसी ही फॉर्म आपको ऊपर मिल रही है। आप 1 को कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 1 + 2b, ये मिल रहा है आपको। नेगेटिव हम ले सकते हैं खुद से, क्योंकि फॉर्मूले में हमें कंपनशेट करना है, तो हम नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट वाला पोर्शन हमें ऊपर मिल रहा है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें log x मिलेगा। साइन जो है वो आप जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पर हमें जो नेगेटिव साइन चाहिए था इसकी वजह से, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया log c। देन आप वही log का फॉर्मूला लगा के इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 जो है यहाँ पे पावर में चला जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पर ही पावर में चला जाएगा, तो ये x² आ जाएगा, एंड दिस विल बी एज इट इज़, मतलब log m + log n = log mn। और log इस साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी आपको मिलेगा, तो log से log कैंसिल कर सकते हैं और ये आ जाएगा। देन अब ये जो v की फॉर्म में है आपको ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। सो ये आ गया, रिप्लेसिंग v/y/x, आप इसको चेंज कर देंगे, एंड देन चेंज करने के बाद आप द कंप्लीट सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y विल बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन वी रिप्लेस। अब आप देखिए कैपिटल x और y है, ये कैपिटल x और y है, और ओरिजिनल जो वेरिएबल हमारा क्वेश्चन में है वो स्मॉल x एंड y है, जिसको हमने x + h और ये पुट किया था। ओके, सो h एंड k की वैल्यू हमने निकाला था, तो हम ये पुट कर देंगे 1/5 एंड 7/5। तो जैसे आप चेंज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, मतलब जैसे कि आपने स्मॉल x को पुट किया था कैपिटल x + h, तो आपको कैपिटल x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा x
माइनस एच, और एच की वैल्यू आप देख लो आपने निकाला था 1/5, सो दिस विल बी एक्स माइनस 1/5, तो ये रहा। ओके, इसी तरीके से हम इन बाकियों का वैल्यूज़ निकाल के जब पुट कर देंगे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, dy/dx की फॉर्म में ऑलरेडी है। रेशियो चेक करने के बाद हम सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपको मैंने बताया था जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको आपको 0 पुट करना है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि अब हमने इसको 0 ले लिया है, आप इसमें पुट करेंगे वापस से तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है तो हम क्या करेंगे, वही सेम y=vx पुट कर देंगे, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन का ये बन गया, मतलब आप इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन वही सेम ये x है, 1/x का log x हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया। एंड देन ऑन सॉल्विंग यहाँ पर लग जाएगा आपका log m प्लस log n, log cx आ जाएगा। log को जब आप इस साइड शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये कैपिटल x और y हैं इनको वापस से लाइक स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h रखा था, तो इस कैपिटल x की वैल्यू आप निकालोगे एंड देन वापस से इसमें पुट कर दोगे। ओके, तो सेम वही वे है सॉल्व करने का। लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा, dy/dx में कन्वर्ट करेंगे हम एंड देन सब्स्टिट्यूशन रख लिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी। ये टर्म हमें और यहाँ पे ये टर्म हमें सेम मिल रही है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से dy/dx की वैल्यू जो है ऊपर पुट हो जाएगी और x प्लस वाई जहाँ पर भी है वहाँ पर v हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही ईजिली हम इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल हमें v की फॉर्म में एक साइड मिल रही है, जब आप सेपरेट करोगे तो 1 प्लस वी जब शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, हमने इधर ही रहने दिया। अब सिंपली इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा एंड देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग आप जो अगर आपने कोई सब्स्टिट्यूशन लिया है, जैसे कि हमने इसमें v ले रखा था, v की जगह पे x प्लस वाई आप वापस से आपको पुट कर देना है। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर्स जो हैं लाइक v/v आप करके अलग कर लोगे, v/v तो 1 मिल जाएगा और यहाँ पर ये 1/v का log का फॉर्मूला लग जाएगा लाइक 1/v। तो यहाँ पर आपके पास v आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास log v आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन मिला है। आपने v वेरिएबल को वापस इसमें चेंज कर दिया एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए हैं ये एग्जाम्पल्स, बट अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।